नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी लिखने की बस कोशिश करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। देश में साक्षरता दर और अधिक बढ़नी चाहिए, मगर इसके आगे कई समस्याएं हैं। उनमें से एक है गरीबी। देश का एक हिस्सा गरीबी और उससे भी नीचे गुजारा कर रहा है। गरीबी के कारण बाल श्रम जैसी समस्याओं ने जन्म लिया है। गरीबी एक गंभीर समस्या है जिसके कारण छोटे बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना पड़ता है। जिस उम्र में उनके हाथों में कलम होनी चाहिए उस वक्त उन्हें काम करने को विवश किया जाता है। गरीब लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं जिससे कि वह शिक्षा प्राप्त कर सकें। गरीब लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, उन्हें पोषण नहीं मिलता और उनका स्वास्थ्य सामान्य लोगों की तुलना में कमज़ोर होता है। गरीबी की मुख्य वजह है अशिक्षा। कुछ गांवों में गरीबी इतनी अधिक है कि उन्हें सामान्य शिक्षा तक प्राप्त नहीं हो पाती है। अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। सरकार गरीबी को दूर करने के लिए अभियान चलाते हैं, लेकिन गरीब लोगों को अशिक्षा की वजह से पता नहीं चल पाता है। शिक्षा पर सभी लोगों का अधिकार है। देश की उन्नति तभी मुमकिन है जब गरीबी जैसी समस्याओं को जड़ से मिटाया जा सके। भारत में अमीर और मध्यम वर्ग के मुकाबले में गरीब लोगों की संख्या अधिक है। यह एक गंभीर समस्या है जो सालों साल बनी हुई है। सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे ताकि शिक्षा सभी घरों तक पहुँचे। गरीबी की वजह से बहुत से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। दिया जा सके। मासूम बच्चों को छोटे छोटे दुकानों पर काम करते हुए हम देख सकते हैं। बाल मजदूरी सरासर गलत है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे गरीबी जैसे हालत को सुधारा जा सकता है। गरीबी एक ऐसी तकलीफ है जो सारी जिंदगी लोगों को परेशान कर देती है। व्यक्ति का सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा गरीबी को मिटाया जा सकता है। अशिक्षा मनुष्य के जीवन को अंधकार की तरफ धकेल देती है और मनुष्य को मुश्किल में डाल देती है। गरीब परिवार अशिक्षित होने के कारण परिवार नियोजन जैसे विषयों की अवहेलना करते हैं। एक ही परिवार में 7 से 8 बच्चे होते हैं। वह सोचते हैं कि परिवार बड़ा होगा तो रोजगार अधिक होगा। उनकी यह सोच
बिल्कुल गलत है। भुखमरी के कारण उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। वह अशिक्षा और अज्ञानता के अंधकार में फंसकर रह जाते हैं। शिक्षा एक ऐसा बहुमूल्य दौलत है जिसके बलबूते पर मनुष्य रोजगार करता है। वह बड़े पदों पर कार्य कर सकता है। वह डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक इत्यादि पदों पर कार्य करते हैं। शिक्षा की शक्ति असीमित होती है। शिक्षा मनुष्यों को ठीक फैसले लेने की ताकत है। शिक्षा उनके सोच और कार्यशैली को प्रभावित करती है। शिक्षा की ताकत क्या है? यह गरीब परिवारों को समझाना जरूरी है। सरकार को गरीबी उन्मूलन और उन्हें शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं बनानी चाहिए। गरीब लोगों में जागरूकता की कमी के कारण वह सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। कई जगहों पर गांव को प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं है। गरीब लोग निराशा के दलदल में फंसकर रह जाते हैं और उन्नति नहीं कर पाते हैं। वह शिक्षा के महत्व को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। वह सोचते हैं पढ़ लिख कर क्या होगा, इसलिए अपने बच्चों को बाल मजदूरी की तरफ धकेल देते हैं। शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जरूरतमंद बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रत्येक गांव में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्हें मुफ्त पुस्तकें और यूनिफॉर्म इत्यादि भी दिए जाते हैं। गरीब लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना अति आवश्यक है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। आजकल के जीवन में शिक्षा कितना महत्वपूर्ण हो गया है, यह गरीब लोगों को समझना जरूरी है। गरीब बच्चों को शिक्षित करना बेहद आवश्यक है, जिससे वह गरीबी से बाहर निकल सकें। शिक्षा लोगों में आत्मविश्वास जगाती है। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने विज्ञापन भी दिए हैं ताकि गरीब लोग शिक्षा के अहमियत को समझ सकें। भोजन सभी के जिंदगी में महत्वपूर्ण है। भोजन का सेवन करने से हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। जैसा हम खाना खाते हैं उसका असर हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। भोजन को सनातन धर्म में भगवान के समान माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक अन्न को ब्रह्मा ईश्वर के रूप में माना जाता है। जैसा हम भोजन का सेवन करते हैं उसका प्रभाव हमारे चरित्र पर भी पड़ता है। पहले लोग ज़्यादा शुद्ध भोजन का सेवन करते थे, तब मिलावट नहीं होती थी, प्रदूषण ज़्यादा नहीं था, फसलों के
पैदावार के लिए रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए तब के ज़माने में लोग अधिक बीमार नहीं पड़ते थे। आज भोजन इतना शुद्ध नहीं है क्योंकि खाद्य सामग्री शुद्ध नहीं मिलते हैं। स्टॉप।